विद्यापति श्रृंगार के रससिद्ध कवि हैं। संयोग वर्णन में उनकी जितनी वृत्ति रमी है उतनी वियोग वर्णन में नहीं रमी। देखा जाए तो विद्यापति सौंदर्य के गायक हैं। उनकी पदावली में मांसल सौंदर्य के साथ साथ राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का चित्रण है, जो मन के उल्लास को, मधुर प्रेमालाप को और उनकी उन्मुक्त क्राम क्रीड़ाओं को व्यक्त करते हैं। विद्यापति की सौंदर्य भावना लॉर्ड बायरन के सिद्धांत का स्मरण दिलाती है। द डेज ऑफ यूथ आर द डेज ऑफ ग्लोरी, अर्थात यौवन के दिन ही गौरव के दिन होते हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि विद्यापति ने वयः संधि को प्राप्त नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। शैशव जा रहा है और युवावस्था का आगमन हो रहा है। दोनों के संक्रमण काल में नायिका के तन और मन दोनों में होने वाले परिवर्तनों का बड़ा सुंदर चित्रण विद्यापति ने किया है। यानी कहा जा सकता है कि शारीरिक परिवर्तन यानी बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ जो मानसिक परिवर्तन हुए हैं उनको भी इसमें अभिव्यक्त किया है। पद इस प्रकार है। सैसव जौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरणीय चांद कयल परगास, मुकुर लई अब करई सिंगार, सखी पूछई कैसे सुरत विहार, निर्जन उजर हेरई कत बेरी, हसई के ऊपन पयोधर हेरी, पहल बदर सम पुन नव रंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, माधव पेखल अपूर्व बाला, सैसव जौवन दुहु उक भेल, विद्यापति कह तुहु अंगे, आनि दुहु एक जोग, हक के कह सयानी। यहाँ पर विद्यापति के वयः संधि का वर्णन किया गया है। यानी नायिका वयः संधि को प्राप्त है। विद्यापति ने उसका वर्णन करते हुए कहा है कि शैशव माने शैशवावस्था या बचपन, यौवन माने युवावस्था, दुहु मिल गेल माने दोनों ही मिल गए हैं। यानी इस समय नायिका के शरीर में शैशवावस्था है और युवावस्था का आगमन हो रहा है और इस अवस्था में दोनों ही अवस्थाएं मिल गई हैं। श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, लेल माने चंचल, लोचन माने नेत्र, श्रवणक मत पथ माने कान तक, दुहु माने दो। यानी उस नायिका के जो दोनों नेत्र हैं अब वो चंचलता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात बहुत अधिक चंचल हो गए हैं। वो इधर उधर दृष्टि घुमा फिरा के तिरछे चितवन से देखने लगी है। वचनक चातुरी लहु लहु हास, नायिका के वचनक चातुरी, उसके बोलने में चातुर्य आ गया है, और लहु लहु हास, और पल प्रतिपल वो हंसती रहती है, दांत दिखाती रहती है। धरणीय चांद कयल परगास, और उसके सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है, धरणीय माने पृथ्वी पर मानो चंद्रमा का प्रकाश, यानी पृथ्वी पर मानो चंद्रमा प्रकाशित हो गया है। मुकुर लई अब करई सिंगार, सखी पूछई कैसे सूरत विहार। मुकुर लई यानी शीशा लेकर अब वो अपना श्रृंगार करने लगी है। कहने का तात्पर्य है अब वह अपने रूप सौंदर्य के प्रति सजग हो गई है। पल प्रतिपल छिप करके शीशे में अपने रूप को बार बार निहारती है। सखी पूछई, और सखी से पूछती है कैसे सूरत विहार, प्रियतम के साथ सूरत विहार किस प्रकार होता है, कैसा लगता है। निर्जन उजर हेरई कतबेर, जैसे ही निर्जन स्थान को देखती है तो वो हसई के ऊपर पयोधर हेरे, उसके जो बेर के समान, हेरई कत बेर, उसके जो बेर के समान छोटे छोटे वक्ष स्थल हैं अब वो स्वतः ही विकास को प्राप्त हो गए हैं। अतः उनको देख करके वो आनंदित होती है और वो चौंकती भी है। अर्थात
नायिका का वक्ष स्थल धीरे धीरे विकसित हो रहा है और नायिका उसे देखकर आनंदित हो रही है। पहले बदरिसम पुन नवरंग, यानी उस नायिका का जो वक्ष स्थल है पहले बेर के फल के समान लघु था, जो यौवन के प्रभाव से अब पुन नवरंग दिन दिन अनंग अगोरल अंग, यानी धीरे धीरे विकसित होकर नींबू और नारंगी के आकार के हो गए हैं। और उसका जो शरीर है दिन प्रतिदिन मानो सुरक्षा का पहरा देता है, उसके सौंदर्य की सुरक्षा का पहरा देता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात वो दिन प्रतिदिन सुंदर और अधिक सुंदर होती जा रही है। माधव पेखल अपूर्व बाला, सखी श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, यानी दूती श्री कृष्ण से कहती है, उसे दूती भी कहते हैं या सखी भी कह सकते हैं, कि हे कृष्ण, माधव पेखल अपूर्व बाला, मैंने एक ऐसी अपूर्व सौंदर्यशालिनी बाला देखी है, शैशव जौवन दुहु एक भेल, जिसके शरीर में किशोरावस्था और युवावस्था दोनों एक साथ हैं। वो देखने में बेहद खूबसूरत प्रतीत होती है। विद्यापति कह तु अंगे आनि दुहु एक जोग सयानी, विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार उनके शरीर में ये दोनों ही एक साथ प्रविष्ट हो गए हैं, युवावस्था और किशोरावस्था। तो उसे देख करके बिल्कुल बेहद खूबसूरत सौंदर्य के दर्शन होते हैं। अब हम इसको थोड़ा अंतिम तरफ से उठाएंगे। कह सयानी, यानी सयानी सखी कहती है, या कोई भी सयाना राधा माधव की जोड़ी को देखेगा तो कहेगा, विद्यापति कवि कहते हैं, तू अंगे आने दुहु एक जोग, यानी दोनों ही एक दूसरे के योग्य हैं। राधा और माधव, राधा और कृष्ण इतने खूबसूरत हैं कि दोनों की जोड़ी एक दूसरे से ही परिपूर्ण होती है। यहाँ पर विद्यापति ने सौंदर्य, नायिका के बढ़ते हुए सौंदर्य का चित्रण किया है। बढ़ते हुए सौंदर्य से मेरा तात्पर्य प्रतिदिन विकसित होते हुए सौंदर्य से है। यहाँ पर भावार्थ की 2 स्लाइड्स दी गई हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अर्थ को पुनः पढ़ सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है, वयः संधि में अचानक शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का वर्णन स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है। संयोग श्रृंगार की पूर्व पीठिका का मनोरम वर्णन है। विभिन्न अनुभावों का सम्यक विवेचन है। धरणीय चांद कैल परगास में उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है। यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। और दुहु एक जोग ह्रद के कह सयानु में काकु वक्रोक्ति है। कोमल कांत पदावली का सुंदर प्रयोग है और माधुर्य गुण यहाँ पर दिखाई देता है। भाव साम्य इस प्रकार है, बिहारी की पंक्तियाँ, छुटी न शिशुता की झलक, झलकियो जोवन अंग, दीपति देह दुहुन मिली, दिपत ताफ्ता रंग। इसी प्रकार दूसरी भी है, खेलन सिखाए अली भले, चतुर अहेरी मार, काननचारी नैन मृग, नागर नरन शिकार। ये सभी भाव साम्य जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये वह संधि के ही हैं। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, तुलसी ने भी कहा है। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण पंत। और पत्रा ही तिथि पाई ये, वागर के चहुपास, नित प्रति पूनो ही रहत, आनन ओप उजास। बिहारी की है। ये पद पढ़ने के लिए आपका